जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। उलझे तेरे केसों को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। अभी तो मिले हो, अभी तुम न जाना कि मैं बन गया हूँ तुम्हारा दीवाना। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे तेरी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता। इसमें है बेचैनियाँ, इसमें है नशा। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। हरदम चाहे इतना मुझे, होगा ना ऐसा दीवाना। तेरे लिए मैं जाने जहां छोड़ू सारा जमाना। गुज़रेगी कैसे भला तन्हा जिंदगी। अब तो तेरे नाम
टिंग टडंग डिंग डंग 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 डिडिंग टडंग डिंग डंग टिंग टडंग डिंग डिंग डक डक डिंग डिडिंग टडंग डिंग डंग हो आ कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे टिंग टडंग डिंग डंग 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 डिडिंग टडंग डंग डंग मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले चलते से चल तू ओ गाड़ी वाले मन में लगी है ऐसी लगन है ऐसी लगन होके मैं बड़ी बेकरार चली रे होके मैं बड़ी बेकरार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे चिट्ठी तू ना आ मैं आ रही हूँ सजन 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 कर कर के मैं इंतजार चली रे कर कर के मैं इंतजार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे
रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को
तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। आए सनम प्यार करने के दिन। हाँ, पलकों तले जीने मरने के दिन। छाने लगा प्रीत का अब नशा। दुनिया की रस्में, दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। दुनिया की रस्में, दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। चेहरे से अब आंख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आंख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने ना हालत मेरी। पागल बना देगी चाहत तेरी। इस बेकरारी में आए मजा। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। ये प्यार क्या तुझको भी रातों को जगाता है। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ।
जो ऐसे टूट बरसा है, हो जो ऐसे टूट बरसा है, सब कहते हैं ये बादल है। बादल नहीं, बादल नहीं मेरा काजल है, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं, चमकी बैरन आजा, आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन आजा। उठती है कसक आजा, दिल करे धक धक आजा, उठती है कसक दिल करे धक धक, कब होगा मिलन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे, मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है, बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो, दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा
जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। फूल खिले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
और बारात, बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया। मलिक पाकिस्तान की मशहूर तरीन टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर। अब वीडियो तो इस पे मैंने बहुत पहले बना देनी थी, लेकिन इसी के स्टेटमेंट ने मुझे रोक रखा था। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आई ट्राई मैं अच्छा कर सकूं। तो मैंने सोचा कि जब एक इंसान अपना कंटेंट बेहतर करने का वादा कर रहा है तो क्यों ना उसको एक मौका दिया जाए। ओह यार। पर भाई हालात तो मजीद खराब हो चुके हैं, और इस बात का तो मुझे पहले ही इल्म था कि इन टिकटॉकर्स ने तो कभी भी नहीं बदलना, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बात को प्रायोरिटी दी। क्यों? क्योंकि इसने वादा जो कर दिया था। आप लोगों से वादा करती हूँ कि आई ट्राई मैं अच्छा कर सकूं। वादा तो ये सेट से निकलते ही भूल गई थी। कंटेंट बेहतर करने के बजाय मजीद घटिया हो गया। पॉडकास्ट में जिस तरह इसने अपने गलत कामों को डिफेंड किया था, अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट से बच्चे पाले ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके, और पेट को लट्टे करके जिस तरह इसने लोगों से हमदर्दियां बटोरी थी, या फिर आपको बेशरमों की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशरमों की निकल पड़ी। तो भाई इससे पहले कि तुम में से किसी को इससे हमदर्दी होने लगे, पहले ये क्लिप देख लो, फिर शुरू करते हैं। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जरा पीछे लेना, जरा जूम कर उस पर। आपको कोई छू तो नहीं ना? छू तो नहीं? आपको कुछ तो नहीं ना रहा? बातें तो इनकी इनके एक्शंस के साथ मैच ही नहीं खाती। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। बस लोगों के सामने ड्रामे करके तस्वीर बहाकर वही बेगैरती से भरपूर लाइफस्टाइल मेंटेन किया होता है इन झूठे लोगों ने। तो फिर अब वक्त हुआ जाता है बेगैरतों को गैरत दिलाने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज से ठीक 5 साल पहले जहाँ टिकटॉक के थ्रू इतनी सारी बीमारियाँ एक साथ पाकिस्तान पे नाजिल हुई थी, उन्हीं में से एक थी ये वर्दा मलिक। यही क्रिंज कंटेंट दे देकर और इतने चिपके हुए कपड़े पहनकर, जिसमें इनकी बॉडी का एक एक हिस्सा अलग अलग दिखता है, और इंडिपेंडेंट वुमेन का टाइटल देकर सरेआम ये बेगैरतियाँ बेच रही हैं। और खरीदने वाले इनके बेहया फॉलोअर्स हैं। बताओ इनके फॉलोअर्स का क्या ही माइंडसेट होगा। इसकी फॉलोइंग में मौजूद लड़कियों की बात की जाए तो उन्हें वही लाइफस्टाइल चाहिए जो वर्दा जी रही है, यानी बेहयाई और बेगैरती से भरपूर जिंदगी। और रही बात लड़कों की, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो ठरकी क्या देखने आते होंगे। इसकी एक एक हरकत जिसको आज तक ये डिफेंड करती आई है, सबकी सब गलत है। इनकी क्या डिमांड है यही कि गली मोहल्ले सड़कों पे हमें अधनंगा घूमने दो, और जिसको तकलीफ है वो अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम तो हमारे घर चला रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के मर्दों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, और हमारे पास कमाई के लिए सिर्फ बेहयाई का ही तरीका रह गया है। और अगर बेहयाई ना करें तो क्या 25,000 की नौकरी करें? क्या करूं? 25,000 की नौकरी करूं? बस यही रोंदू शक्ल बनाकर इसने ऑडियंस का गुस्सा हमदर्दी में बदल लिया। भाई इनको तो सारे हुनर आते हैं, लेकिन एक बात पल्ले बांध लो कि अगर इंसान गलत या कोई भी हराम काम करता है तो अपनी मर्जी से करता है, और फिर बाद में अपनी सिचुएशन पे मजबूर कलेबल चेप देता है। ऐसे मुनाफिक, दोगले और धोखेबाजों से अक्लमंद तो मुतासिर नहीं होते। इनकी पर्सनैलिटी छाप भी उन्हीं लोगों पे छोड़ती है जिनकी अपनी जहनियत खोखली है, यानी कमजोर दिमाग वाले, जो इंतहाई आसानी से बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, बस 2 कतरे आंसू। 25,000 की नौकरी करूं? 1000 की नौकरी ही कर लो, क्योंकि वो इस बेगैरती से तो बहुत बेहतर है। भाई लोगों को तो सच्चे और मुनाफिक की परख ही नहीं है। जिस टाइप की इनकी ऑडियंस है, उनके सामने एक गलत बात को रोकर सही बताया जाए तो इस ऑडियंस की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। इनका चीप कंटेंट जो सिवाय बेगैरती के कुछ भी नहीं है, ये लोग बैठे उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर आपके घर में कोई इशू है तो आप टिकटॉक पे आके अपनी नुमाइश करें। बहुत बेहतर है। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मार पीट रहे हैं, तो फिर टिकटॉक पे आके ढूंढके लगाएं। बहुत बेहतर है। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहा, तो फिर सरेआम रंग बिरंगे लड़कों के साथ वीडियोस बनाएं। बहुत बेहतर है। समझ गया। आप किसी गलत रास्ते पे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, उससे ये बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। जो काम ये लोग कर रहे हैं वो भी नहीं करने चाहिए वाले कामों में ही आते हैं, तो फिर वो कैसे बेहतर है? ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। अपनी नुमाइश करना, नाचना, ठुमके लगाना, अनगिनत लड़कों के साथ बेगैरती से भरी हुई वीडियोस बनाना कहाँ से बेहतर है? बहुत बेहतर है। पक्के बूथे बना
बना के कोई भी बात बोलोगे तो लोग मान लेंगे कि वर्दा मलिक कह रही है बहुत बेहतर है, तो बेहतर ही होगा। और आपको लगता है कि आपके फॉलोअर आपको कॉपी करते होंगे? करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो। यानी जो भी गलतियाँ ये खुद करते हैं उसी का मशवरा अपने फॉलोअर्स को भी देते हैं कि इस दौड़ में हम अकेले क्यों दौड़ें, तुम भी बेगैरत बनो। डांस हाँ से डांस करें। सच में डांस इज वेरी गुड। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। जुम्बा होता है, जुम्बा इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। क्यों कौन ही लोग इनसे बेवकूफ बन जाते हैं। हमको नहीं पता। खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए। देखो हर बंदा दूसरों से अपनी पहचान खुद करवाता है, फिर उसकी अपीयरेंस या काम के हिसाब से लोगों के रिएक्शन आते हैं। तो जो लकब इन्होंने कमाए हैं उसकी वजह ये खुद है। ये नाचते हैं तो लोग नाचने वाले बोलते हैं ना, ये बात है। एक से बढ़ के एक बेगैरती भी कर लेते हैं और फिर रो भी लेते हैं, मुनाफिक कहीं के। इनको टिकटॉकर्स नहीं, इनको बेगैरत तबका कहा जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इनके अकाउंट्स पे लगे ये नीले टिक निशानदेही करते हैं कि ये लोग सदाबहार वेरीफाइड बेगैरत हैं, जो शैतान मरदूद के बताए हुए रास्ते पर इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से चल रहे हैं। अभी मलेशिया में गई हुई थी, उस पे मैंने स्लीपलेस पहना हुआ। This is what attracts your gifters. भाई ये बेहतरीन तरीन सवाल था। This is what attracts your gifters. Your gifters. यही हकीकत है, इनके गिफ्टर्स इनके फॉलोअर्स को इनकी ड्रेसिंग ही अट्रैक्ट करती है। जितने छोटे और चिपके हुए कपड़े होंगे उतनी ही ज्यादा रीच आएगी, उतने ही ज्यादा बेगैरत गिफ्टर्स जमा होते जाएंगे। लेकिन इसका एक्सक्यूज तो सुनो जरा, इसके फॉलोअर्स को थोड़ी ना इसकी ड्रेसिंग अट्रैक्ट करती है, उनको तो कुछ और ही चीज अट्रैक्ट करती है। क्या अच्छा लगता है उनको? मेरा हंसना, मेरा हंसना, मेरा बोलना। मैंने दुपट्टा लेके एक वीडियो बना दी थी, मौलाना वर्दा मलिक। रुक तेरे को बताते। मौलाना वर्दा मलिक बोल भी रहे थे तो कब तक लोगों ने बोलना था, खुद ही खामोश हो जाते जब उन्हें वाज़ेह फर्क नजर आता। जब लोगों को कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा तो वो यही बोलेंगे ना, अब एक वीडियो में कुतरन पहनी है, दूसरी में हिजाब, तीसरी फिर बेगैरती से भरी हुई। तो ऐसे मुनाफिक रवैये से कोई इस जैसा बेगैरत ही इससे इम्प्रेस होगा। लोगों के पास भी दिमाग मौजूद है, लेकिन इनको लगता है बस यही दिमाग वाले हैं, और दिमाग भी इनके ऐसे जो 90% तो जंगशुदा है। खैर दिल बेईमान हो तो 100 बहाने बन जाते हैं। चलो तुम खुद बताओ, मौलाना बोलना ज्यादा गलत था टिकटॉक के खुसरे, या फिर ये स्टेटमेंट ज्यादा बुरी थी? हम अच्छा करें हम बुरा करें हमें गाली पड़ती है। नहीं, गाली तो सिर्फ बुरा करने पे पड़ती है, अच्छे काम के ऊपर सरकास्टिक जुमले बोले जाते हैं और वो भी बंद हो जाते हैं अगर चेंज सिर्फ एक। अच्छा, so I was talking about क्या बात करी थी यार, मैं मुझे भूल गया है। हाँ, आई रिमेम्बर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मतलब यार मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी ना, मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन द थिंग इज कि बार बार ये चीजें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की। और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे 1 मैं ये घर बचाना चाहती थी, मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज करूं, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सजा किवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये कियोस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तजलील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है
कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नजर आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूंगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग, द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की अफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है। और जिन लोगों ने किया गया है, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए। ठीक है, कोई फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो किसी मीडिया के बंदे की नहीं हुई, ठीक है। किसी मीडिया के बंदे की ना पहली तलाक नहीं हुई। इधर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी तलाक़ें होती हैं, वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। ठीक है, मेरी ये चीज़ पता इतनी लंबी क्यों हो गई है, इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। नहीं, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है यार, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है। ये चीज़ मेरे गले पड़ गई है, मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है, ना गुजरी जा रही है ना थूकी जा रही है। मैं एक इंसान को कितनी की दफ़ा जो है वो शटअप कॉल दे दूँगी, कितनी की दफ़ा कहूँगा यार माफ़ी देते हो मैंने। पता क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गलत डिसीजन आपकी सारी ज़िंदगी तबाह करता है। ठीक है, पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज़ ने, कितने ही फिल्म स्टार ने, कितने ही ड्रामा एक्ट्रेस ने डिवोर्स होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी की इतनी लिंगर ऑन हुई होगी चीज़। अब मैं ऑन का आपको मसला बता देता हूँ। ऑन का ना बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए, ठीक है, उसने देखा है फेम नया नया। इसको लाइव पे बिठाने वाला भी मैं हूँ, इसको मैंने ही कहा था तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो। ठीक है, मैंने तो अच्छा ही सोचा था ना कि चलो ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो कि ना मेरे अगेंस्ट ही ना वो अपना हर काम करेगा। अब वो बेचारा देख रहा था, काफ़ी टाइम हो गया ना, व्यूअरशिप उस तरह से आ रही है जो उसने सोचा हुआ था कि जी मैं अपना चैनल बनाऊंगा और अगले 3-4 घंटे में मेरा मिलियन फॉलोवर हो गया, वो भी नहीं हुआ। व्यूअरशिप भी 1.5 लाख से रह गई, ब्लॉग शलॉग थी। तो उसने फिर अपनी तरफ से मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, देख भाई, मैं तेरा बड़ा प्यार ना तरला कर रहा हूँ, पहले भी तरला ही किया, अज भी कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ है ऐसी वो ख़त्म हो गई है। इस चीज़ के उत्ते अपनी रोजी रोटी चलाना छड़ दे, कंटेंट पा, अल्लाह पाक तेनू जिन्ना तू कमा रहा भाई, इहदे नालों डबल ट्रिपल 4 गुना दवे। मेरी दुआ है इहदे नालों 4 गुना तेनू दवे। मेरे तो हाथ चुक भाई, खुदा दा वास्ते मेरे तो हाथ चुक ला। ठीक है, और मैं आप लोगों को बुके वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। बुके मुझे बेशक आया, बुके मुझे एक स्वीट गेस्चर में आया। मैं ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, ना ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की। हाँ, हमारी शादी को अगर 5 साल 10 साल हुए होते, हमारी आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती, तो मैं भी ना वो अपनी फैमिली चूज़ करती और ना मैं अपनी फैमिली की साइड लेता, हम इकट्ठे रहते। ठीक है, लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही, 19 दिन साथ रहे हैं। साल मैं बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर, जब मैं यहाँ पर था तब भी वो अपने घर थी। ठीक है, द थिंग इज़
ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है भाई, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, अगर ये किसी फ़ैन पेजेस के ग्रुपों में ऐड हैं और रो के अगर उनको कॉलिंग करते हैं ना, उनको दुख सुनाते हैं अपना रो के फ़ैन पेजेस को, तो भाई मैं देनदार हूँ यार, छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। मेरी माँ का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे बाप का इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फ़ैन पेजेस में अपनी एंट्री मरवाई हुई है, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर सारे आपके सक्के हैं। समझ लग रही है? अभी ये जो आप एक करवाने लगे हो कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया है, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत इजी हो गया है, अब इस पर व्यूअरशिप नहीं आ रही है, अब ये कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको जो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा अगर जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ, ये ना करो जान। अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार, मेरी जान छोड़ दो। ख़त्म हो गया हुआ है, एक रिश्ता था वो ख़त्म हो गया हुआ है, रह गया सिर्फ मेरा किवान। इंशाल्लाह किवान के लिए जो मेरे कानूनी राइट्स हैं वो मैंने ले लेने हैं, और वो लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो उसकी माँ की राइट्स हैं उसको मिलने ही मिलने हैं, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और ले सकता है। समझ लगी है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपना ऑन भाई, खुदा के लिए अपना काम करो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग की हुई है ना कि ये वाला पॉडकास्ट करना है और उसमें गज़ल को जलील करना है, उसमें माजी को जलील करना है, आपका जो संगत का सलार है ना, आपका संगत का सलार, उसको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। जिसको आपने अपनी संगत का सलार बनाया हुआ ना, उसको अपने घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। समझ लगी मेरी बात की? मैं आपको एक मैसेज उसका सुना भी देता हूँ। वो चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार, वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मैं आपको सुना देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ, जो आपकी संगत का सलार है, जो आप लोगों को लेके चल रहा है ना, इनकी प्लानिंग्स, इनकी सोच चेक करो। मैं उस ग्रुप का एक एक मैसेज पढ़ता हूँ यार, जो ये ग्रुपों में रात भर सारा दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे किस दुश्मन को मिल गया, मुझे ये भी पता है, मुझे हर चीज़ पता है, लेकिन मुझे ये चीज़ यहाँ पर लिंगर ऑन करनी ही नहीं है यार। मुझे इस चीज़ से फेम लेना ही नहीं है। मेरे हाथ जुड़े नहीं आते लेके आवे यार, एक रिश्ता सीगा वो मुक गया भाई। मैं गंदा तरीन आदमी हूँ, तुम अच्छे तरीन लोग हो, अल्लाह पाक ईमान दे नसीब नहीं करे, किवान का फ्यूचर सोचने वाला मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैं तुम दस देना कि तुम शायद को गलत फहमी हुए, को भुल चुक होवे कि हाँ भाई मैं पॉडकास्ट दिलावांगा, मैं यदि भैन फिर कई गालां पवांगा, यदि मां नूं गालां पवांगा, तो चुप रहेगा। नहीं बेटा, मेरे को एक एक शय है, एक शय है। सुन, हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है। बेटा बंदा जो मेरे घर बैठ के इंटरव्यू ले गया, मेरे तरले करता था, इंटरव्यू भाई प्लीज़। मैं अपने घर बैठाया, मैं कहा मम्मा काम शाम में उसका चल रहा है, इसको इंटरव्यू दे दो, ठीक है। ये इनकी संगत का सलार है जो इनको सारी मतें देने वाला है। ये सुनो क्या कह रहा है। हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि ऑडियंस रजब को नफरत ना करे, रजब को तनकीद का निशाना ना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर खराब हुआ। ले ਜਿਹੜੀ औरत अपने चावां ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ नहीं ਚੱਲਿਆ, अल्लाह ਦੀ मर्जी, कोई गल नहीं, खैर साडा नसीब है। माँ जी को बनाए। ये आसिफ है जी, आसिफ लंबा क्लीन शेव वाला, जिसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है डेफेमेशन का, और वो आया भी है, एक बार दोबारा भी पेश होगा, ठीक है। आगे से ऑन भाई का रिप्लाई चेक करो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल गलती होगी, अब से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। दोबारा सुनो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल गलती होगी, अब से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। आसिफ भाई गलती हो गई, कल गलती हो गई, आप पीछे हट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हूँ मैं तो लुबना आंटी दी कॉलां सुना दिया ना, एक फैन पेज नहीं 15 फैन पेज रो के कॉलां कहता रहेगा। मैं अपने आप से शर्म आती है, मैं घिन आती है कि मैं केड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं, 1.5 घंटे की कॉलें दिखा दूं। और ये परसों अभी मेरे कौन से दुश्मन को मेरी सास मिल के आई है, मेरी एक्स सास जो है ना, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि लुबना मेरे घर मिल के आई है, लुबना मैं नहीं कह रहा भाई। तू कहता है ना बात पे कि ये भी AI है, ये भी AI है, मैंने बह के तू इतने टिकटॉक लाइव से AI की चैट बना के वहाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के वहा AI की। लोग फुद्दू है ना, ऐसी फुद्दू नहीं है। मेरे को कल्ले मैसेज दी, तेरे कल्ले तेरे वॉइस मैसेज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है, तेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है। तू जो 25 तरीक को पॉडकास्ट कराने से, गज़ल में टारगेट कराने से तैयार की ना बीबी, खुदा की कसम मेरे को 4 बीबियां ही, एक बंदा ही जोड़ा कहता भाई असीं उस ग्रुप च असीं हर शय वेखने
तू हुक्म कर कदों देना है पॉडकास्ट आर्डर ला तू भाई मैं कहना यार मेरे हाथ जुड़े ने मैं इस मैटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मजीद नहीं गंदा हो सकता मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ फिर तू पता क्या कहना पहले तू गल कर लेना बाद तू कहना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं जान जान के मुझे फंसाते हैं कंट्रोवर्सीज में पुराने कमेंट्स हैं तू लोगों को फुद्दू बना सकता सानू नहीं बना सकता साढ़े को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई बेटा कदों के कमेंट्स ने कदों के मैसेजेस ने मैं उस फैन पेज की भी तेरी इतने स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुलवा सकना जिन्होंने तू कह के किवान की वीडियो लीक कराई तो बाद नाम मेरे से पाया सी समझ लगी तू बगैरत इंसान एक नंबर का मैं तेन लास्ट वार्न कर रहा हूँ हाँ दूसरी बात कि मैंने आपको कहा था कि जी अब मैं इनके सर हूँ तो मैं सर हूँ ठीक है मेरे एक दुश्मन के साथ आपका उठना बैठना है मेरे एक दुश्मन को आप प्रमोट करते हैं आप उनको फॉलो करते हैं आप उनकी वीडियोस रीपोस्ट करते हैं फिर आप आके कहते हैं कि जी नहीं वो तो मेरे भाई हैं नहीं भाई आप मेरे भाई नहीं हैं ठीक है गवाश भट्ट से आपकी जान मैंने छुड़वाई वरना आपको सारी रात टट्टियाँ लगी हुई थी गवाश भट्ट को मैंने कहा कि भाई ईमान के बारे में कुछ नहीं कहना ठीक है हम दोनों का पता क्या है ईमान ने अपनी फैमिली चूज की मैंने अपनी फैमिली चूज की सिंपल इज दैट और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके जितने फैन पेजेस हैं ना जिसमें से एक दो सिर्फ इंडिया के हैं बकाया पाकिस्तान के मैंने सब का नाम एप्लीकेशन दे दी है जो मेरी बहन को मेरी माँ को मेरी 12 माँ की भांजी को गालियाँ निकालते हैं टारगेट करते हैं मैंने सबका नाम दे दिया हुआ आप फिक्र ही ना करें जब इनको पुराने वो पिंडों थाओं से उठ के एक बार NCCI आना पड़ा ना क्योंकि ये समझते हैं कि हमने इंस्टाग्राम की आईडी बना ली है हमारी DP नहीं लगी हुई हमारा असल नाम नहीं लिखा हुआ हमें कौन पकड़ेगा ऐसे नहीं होता मेरी जान आपकी इंस्टाग्राम आईडी से आपका IP निकलता है आपका एड्रेस निकलता है हर चीज़ निकलती है पाकिस्तान है जंगल नहीं है हर चीज़ निकलता है मैंने सबके नाम बनाए हुए आए बैठे दबे पॉडकास्ट और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मुझे पता है कि डे 1 से आपका मेरे घर आना मेरे घर से जाना एक चीज़ आप लोग नोट करते थे एक चीज़ की आपके पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हमें लगा था कि एक रिश्तेदारी है शादी हुई है इसमें क्या ही रिकॉर्डिंग्स करनी है मुझे पता है आपके पास सारी मुलाकातों की हॉस्पिटल की अंदर की बाहर की सब रिकॉर्डिंग्स है मुझे पता है ठीक है हमारे फैन पेजेस को ना सिर्फ इतना पता है जो हम व्लॉग में दिखा देते हैं आपके फैन पेजेस को वो भी पता है जब कैमरास घर के ऑफ होते हैं और फैमिली वाले इकट्ठे बैठे होते हैं ना सारे आपके फैन पेजेस को वो भी पता है क्यों पता है क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बैठ के फैमिली गेट टुगेदर में फैमिली गेट टुगेदर में भी आप लोग बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं और उनके पास सारा कुछ है रिकॉर्डिंग वाला तो कोई बात नहीं आई हैव नो इश्यूज ब्रो एक बात किवान के ऊपर जो मेरा कानूनी हक है वो मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मैं ले लूँगा दूसरी बात ये रिश्ता मेरी जान ख़त्म हो चुका हुआ है ठीक है हाँ हम शियों में थोड़ी सी तलाक मुश्किल होती है क्योंकि हमारा मसलब जो है अहले तशी है हमारी जो तलाक है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है कानूनी भी हो जाएगी वो और जो एक सीगे पढ़वाने होते हैं वो भी हो जाएंगे ठीक है आप जानबूझ के ना इस चीज़ को हवा दें बुके आया था मैंने वो विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया स्टोरी भी लगाई उस बुके के ऊपर मेरी सास ने फैन पेज को कैसे कैसे फ़ोन किए कि फलाना अगर घर होता फलाना अगर घर होता तो वो स्टोरी भी ना लगाने देते मेरे को तो सारिया कॉल रिकॉर्डिंग पई ने जी तुम मुकर नहीं सकते कि AI है कॉल रिकॉर्डिंग ग्रुप चैट्स आसिफ को तो इस बार आ तो लेने दो आसिफ को पेशी पे आसिफ के ऊपर तो मैंने डेफेमेशन का केस किया हुआ है जो तुम्हारे ग्रुप का सलाह है ना ठीक है शाहिद चौधरी को हम बीच में डालेंगे शाहिद चौधरी बड़ा बदमाश है वो रजब को सीधा करेगा शाहिद चौधरी मेरे बड़े भाई हैं और तुम्हें अगर लगता है कि वो गलत चीज़ का साथ देंगे वो कभी भी नहीं देंगे मैंने इसको शुक्र करो शाहिद चौधरी को मैं अल्लाह कुरान की कसम मैंने अपने दिल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं ऐसी ऐसी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं मैंने अपनी बहन के हाथ जोड़िया कि तेन मेरी तो गला पैंदी है मैंने माफ़ कर दे वो बेचारी अपने घर बैठी है 12 महीने की बच्ची जिन्होंने पता किसी शायद नहीं माँ मेरी जी इंस्टाग्राम तो है ही नहीं जिन्होंने पता ही नहीं फैन पेज की होंगे कितों चलते हैं समझ लगी उन्होंने गाला पईयां ने तो मैं उन्होंने हाथ जोड़े ने वेखो यार मैंने माफ़ कर दो मेरी बात होया ठीक है मैं जे पुत्र खामोश हाँ मैं इस चीज़ को खत्म करना चाहना वा खत्म रहन दे कोई होर कॉन्टेंट लभ लै तेन खुदा दा वास्ता इस चीज़ को इन्ना सीरियस या इस पासे ना लैके जावी कि तेरे मेरी जी जानी माली हो जाए समझ लगी आपने जो पॉडकास्ट करवाना है किसी फैन पेज का उसके अंदर आपने जो रिकॉर्डिंग लीक करवानी है पर्सनल फैमिली की जो आप बैठ के बातें करते हैं सारी आप करवाएं 100 बिस्मिल्लाह लेकिन याद रखना है कि मैंने अकेले आपके जो 10-12 फैन पेजेस हैं ना जो आपके उस ग्रुप में भी ऐड है जहाँ पर आप चुगलियाँ करती हैं फिर आपकी मम्मा सबको कॉलें करती हैं रोती हैं कॉलों के ऊपर बैठ के कि हमारे साथ ये हुआ हमारे साथ ये हुआ ये तो इसका तो बाप ऐसे इसकी तो माँ ऐसे सब है NCCI ये बहुत स्ट्रिक्ट है अगर पहले 1-2 बंदों की तो ऑर्डर लग रही है ना चीखें मार रहे हैं आपने तो फिर एक जितना का 6-7 महीने में कमाया ना पहले केस में लग जाएगा उतना फिर क्या करोगे भाई नकाती हो जाएगी इसलिए इस चीज़ से टलो
ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इस चीज़ को मज़ीद बार 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 मत इतनी हाइप दो। इससे आप इतना ही कमा सकते थे जितना आपने कमा लिया। अब ये पुराना हो गया, अब कोई और कंट्रोवर्सी चलाओ, वहाँ जाओ, मेरी जान छोड़ दो भाई। आपके घर में मेरा सिर्फ लेना देना किवान से है, और वो भी मैं कानूनी तौर पे आऊँगा, मिलूँगा जितना मेरा होगा बस। बाकी उसकी माँ का राइट है वो रहे, ठीक है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन भाई, अपनी ब्रॉड करो, और अगर मुझे टारगेट करना है तो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट करो, ताकि हमारी कहीं मुलाकात तो हो ना। फिर अब मेरे तो केस खत्म हो गए हैं, अब मैंने करवाने हैं। आपके ये जितने यहाँ पर हैं ना पाकिस्तान वाले, ये पुराने पिंडों में जो बैठे हुए हैं, ये सारी बीबियाँ आएंगी इधर, फिक्र ना करो। जो बोलते वक्त सोचती नहीं है, बददुआ देते वक्त सोचती नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं किसी एक को छोड़ गया मेरी वारी 'च फर्क हो गया। मैंने रज्जब बटना कहना जो मैं किनू भी छड़ गया थे। दियो पॉडकास्ट तेरे ग्रुप ਦੀਆਂ 4 बीबियां ने मेरे को, जिन्होंने एक चीज़ स्क्रीन रिकॉर्ड की है, एक मैसेज ਤੁਹਾਡਾ सेव किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन को गिफ्टिंग करते हो, चौथे दिन ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ दावत दे देंगे हो, आ जाओ हमारे घर, मिल लो हमसे। समझ लगी है मेरे तो टल वीरे। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ दुश्मन ना कमज़ोर समझ लेंगे हो। तेरा इस टाइम सब तो बड़ा दुश्मन मैं ही हाँ। हर चीज़ है, हाँ हम चुप रहते हैं, अलग बात है। कि मैंने तुझे 2 मैसेज दिखाए हैं, मेरे पास 2000 मैसेज पिछले 7 महीनों का। मेरे पुत्र की कितने तुम नुमाइश कर दो वीडियो कॉल, तो मेरे को सारा कुछ है। क्यों चुप हाँ? क्योंकि मैं कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकता। उसकी माँ का पहला राइट है, ठीक है, उसकी माँ का पहला राइट है। आसिफ साहब आप तगड़े हो। आप जो कहते हैं ना कि वकील मेरे को की मिलना है, मेरे को तो फीस जो कोई भी पैसे नहीं है, तो तू अपना सोच। ਜਿਹੜਾ तू कहना ना कि ईमान और ऑन तो मेरे से पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाते, तू है की है वीरे? तेनों तो घर दूजे की साला नहीं दिता, तरले कर करके मेरे घर तू आके पॉडकास्ट करके गया सा। इस टाइम तू उन्होंने संगत का सलार बनया, वो जी संगत हो जा सलार। मुझे पता है दिन में कितने फ़ोन करते हो, परसों किसको मिल के आए हो, कौन से वकील को मिल के आए हो। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल। ऑन साहब आप तो बेचारे बात कर ही नहीं सकते। मेरा अकेला जो दुश्मन है ना टिकटॉक का या इंस्टाग्राम का, जहाँ का भी, आपने हर उस बंदे को फॉलो किया हुआ है, आप हर उस बंदे को प्रमोट करते हैं, आप हर उस बंदे की वीडियो रिपोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। आपसे बड़ा मुनाफा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सोचा पढ़ी लिखी फैमिली है, समझ लगी है। मुझे जितनी हेट मिलनी थी इस चीज़ से मुझे मिल गई ब्रो। मुझे जितनी नफरत मिलनी थी, जितनी औरतों ने मेरे से नफरत करनी थी, कर ली। एंड आई डोंट माइंड, आई एम गुड विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हर चीज़ है मेरे पास, और जो मुझे कानूनी हक चाहिए अपने बेटे पे वो भी मिल जाएगा। मैं ईमान को कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अपने दोनों की साइड बता रहा हूँ कि ईमान ने अपना भाई और अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी माँ और अपनी फैमिली चूज़ की, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। आप इसको जान के हवा ना दें। पहले अपने हवा दीजिए, दोस्ती हो जाए। कोई हमारी दोस्ती नहीं हो रही, एक बुक्के से दोस्ती नहीं हो जाती। वैसे भी डिवोर्स होती है, मजाक नहीं होता कि 7 महीने पहले एक स्टोरी लगा के दुनिया जहान की लान तान गालियाँ डिफॉर्मेशन आपने मेरी कर दी, और अब आप बुके भेजो आप लोगों को कहें हाँ जी हम तो सुलह कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता जान। जो चीज़ ख़त्म है उसको ख़त्म रहने दो। अब नया बकरा ढूंढो और वहाँ जाके गौर फिक्र करो, मेरे से हाथ उठा लो। मुझे मेरी माँ की कसम, इसके बाद मैंने अब जवाब कोई नहीं देना। लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपने की हुई हैं, चीज़ें कम मेरे पास भी नहीं है। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग्स तो नहीं की हुई, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलतफहमी ये कर ली कि ही इस ग्रुप में सारे हमारे सगे हैं। वो आपके सगे नहीं है, वो अंधे नहीं है, वो देखते हैं हर चीज़ की, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप बोलते कैसे हो। आसिफ कौन यार है, तुम वहा देना मैं देखो ए आसिफ जरा मेरे घर बह के पॉडकास्ट करके, या मेरी माँ ने नाश्ता कराया मैं। एक मिनट धाना ये आसिफ है, शक्ल धामा है जी। इसके चैनल का 1 साल का सबसे जो बड़ा व्लॉग है 5.5 लाख का, वो भी मेरे ऊपर ही, रजब भट्ट अपील, रजब भट्ट प्रे फॉर ऑल फैंस। फिर ये दूसरा जो इसका पॉडकास्ट है सबसे पॉपुलर, वो मेरी माँ का है, द रियल स्टोरी बिहाइंड रजब भट्ट, ठीक है। ये शक्ल देख लो, मेरे घर भट्ट। नंबर 4 कुछ ऐसा करना है कि रजब को लोग हेट ना करें, रजब की माँ को लोग हेट करें। मतलब ईमान जो है वो उसको आज तक मतलब ये क्यों नहीं वो खा पूरा किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ जी की तरफ आए हुए हैं, और आज जो है इनको हम इंशाल्लाह पता नहीं, यदि पसली बाहर नहीं चुकनी, ठीक है। ये इनकी संगत का सलार है। इसको ऑन भाई कहते हैं कि नहीं ऑन भाई अपना इसका क्या नाम है, आसिफ भैया आपने हर चीज़ गाइड करनी, जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं हमने लोगों को मजबूर करना है कि वो रजब को हिट ना करें, वो रजब की माँ को हिट करें, रजब की भांजी को गालियाँ निकालें। मेरे को अल्लाह की कसमें ऐसी शाह पईयां आने, असी लड़ाइयाँ आने होर तरह दी। हम जो लड़ाइयाँ हमारे गले पड़ गई हैं ना, वो हम किसी और तरह की लड़ाइयाँ हमने लड़ी हुई हैं। ये लड़ाई और है, ये वाली लड़ाई यहाँ डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। तो कल लोगों ने सानू बुरा कहना चंगा मर्द फैमिली के मसले डिस्कस कर रहे, लेकिन फैमिली वाले बात नहीं पे आते, एक्स फैमिली वाले बात नहीं पे आते। आप कॉलों पे लगे रहते हो, ग्रुपों में लगे रहते हो। आई डोंट
लगे रहो, ताकि ये काम ना करो। अब जो 25 तारीख का तुमने पॉडकास्ट प्लान किया हुआ है, वहाँ पर तुमने घर के पर्सनल जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर करनी है। आई स्वेयर टू गॉड, आई प्रॉमिस कि तुम्हारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड, बहरिया टाउन में तुम लड़की से मिलने का प्लान बना रहे थे, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड, लड़की की चैट, तुम्हारी परवरिश, हर चीज़ मैं दिखाऊंगा फिर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम बाद में कह सकोगे जी ये तो AI है, ये तो पुराना है, इसलिए मुझसे टल जाओ, ये चीज़ खत्म हो गई है, इसको ख़त्म रहने दो, इसको बार बार हीट दे के अपनी रोजी रोटी ना चलाओ। अब रोजी रोटी जो चलानी है वो खुद कुछ कमा के चलाओ, ऐसे नहीं चलनी कि सुबह आप रोस्ट करो इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इतनी तो औकात नहीं है। इनडायरेक्टली सुबह रोस्ट करो और रात को आके आप कह दो कि नहीं यार मैं तो कुछ कहते नहीं किसी को, लोग छोड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, ईमान से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, उसने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की, हमने अपने रास्ते अलग कर लिए, नो वरीज। रह गई बात किवान की, किवान का बाप मैं जिंदा हूँ, वो शेर का पुत्र है, बकरियां के वस की गल नहीं है कि उन्होंने पाल लैन, शेर का पुत्र है, बकरियां के वस की गल नहीं उन्होंने पाल लैन। ठीक है, अभी फिलहाल कानूनी तौर पर हाथ बंधे हुए, तो मैं चुप हूँ, कोई बात नहीं। जितने मुझे मेरे राइट्स मिलेंगे सारी दुनिया में दिखे कि मुझे राइट्स मिले हैं। ठीक है, दादा ते दादी ना नहीं लै सकते, तू हर व्लॉग च झलक वहाई जा, व्यूज़ लाई जा, वाह लाई जा, कोई गल नहीं मामा यार, तू परवरिश कर रहा है, तू घर चला रहा खैर है, लेकिन मेरे तो हाथ चुक लै। जे मेरी माँ भैन हूँ टारगेट की, तुसी कोशिश की किसी इन्होंने होर दलील करिए, मैं खुदा रसूल की कसम खा कहना कि मैं किसी एक बंदे को माफ़ नहीं करांगा। फिर जो तेरा घर है ना अपने, तो कहना कि जी मेरा घर है कचहरी, लोग तो यहाँ पर आते हैं पेशियों के लिए, हम आते हैं फैमिली गेट टुगेदर के लिए, तो मैंने उत्थे मिलेगा। फिर ये गल याद रखी, तू जो 3-4 बंदे संभालना ना, वो 4-4 बंदे होर ने, टल जा। फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आखिरी दफ़ा, कि ये काम ख़त्म हो चुका है, मेरे से हाथ उठा लें। ठीक है, कहीं आगे जाएं, ये टॉपिक बहुत पुराना हो गया। ठीक है, अब कोई नया टॉपिक ढूंढ लें। मुझे खामोश बिल्ली समझने की, आंखें बंद रखने वाली बिल्ली समझने की आप गलती ना करें। मेरे पास हर चीज़ है, बस मैं यहाँ पर जाता। आपके पास एक लड़की है पॉडकास्ट देने वाली जो रेडी है। ठीक है, किससे आप अपनी सारी एडिटिंग करवाते हैं, कौन आपकी एडिटिंग करता है? परसों किसने एडिटिंग से इनकार किया था, कल वाला ब्लॉग आपने खुद एडिट किया, आपकी अम्मा 2 दिन पहले किसको मिल गई? मेरे पास हर रिपोर्ट है। बस मैं तेरे यार इत्थों नहीं यार पैसे कमाने, मेरे को होर बतेरे तरीके ने, मैनू आवाम उंज ही वेख लेंदी है। तेनों आवाम ने उदों वेखना जो तो कोई मेरे बारे गल करनी, मेरे अगेंस्ट गल करनी, फिर तेरे बस 5-10 हज़ार जो लोग ने वो आने मेरी माँ मेरी भैन गाला कटन के बस डेट्स इट। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब तू ये भी ना कर, क्योंकि 8 महीने हो गया मुझे इस चीज़ की जो हेट है वो बर्दाश्त करते हुए, इस चीज़ से नफरत जो है ना 8 महीने से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब बस मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ ख़त्म है, कोई सुलह नहीं है, ना होनी है, तलाक है, मजाक नहीं है। मेरी शादी दोबारा होवे ना होवे, आई डोंट गिव अ किवान है वो हर शय वेख लेगा, ताडे समझान चों उन्होंने इतने रिकॉर्डिंग रहनी है सारी, उन्होंने नज़र आ जाएगी हर शय। समझ लगी है? याद रख मेरा पुत्र, नो मोर, मजीद मैं नहीं बर्दाश्त करा। मैं सिर्फ तुम 2 मैसेज सुनाए ने, इतों तो अपने कान याद रख लिया कि मेरे को हर शय है। 30 मिनट की कॉल है लुबना आंटी की, मैं हले भी यह नहीं कह रहा लुबना की, तू मेरी माँ को क्या होया नहीं तुम्हारे घर आ रही है, मैं लुबना आंटी की कह रहा हूँ। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ख्याल कर, क्योंकि फ़ैन पेज से हम तो राब्ते में नहीं हैं। ठीक है, आप जिस फ़ैन पेज से राब्ते में हैं सारे वो आपके सगे नहीं। आप ये भूल गए शायद कि वो फ़ैन पेजेस आपको मेरी वजह से मिले हैं ना, तो वो आपके कितने के सगे होंगे? पहले वो मेरे सगे होंगे। समझ लगी? तेरे व्लॉग की एडिटिंग कौन करता मैंने भी पता, उन्हें एडिटिंग तो इनकार कदों किया मैंने भी पता। समझ लगी? कंटेंट पा, इंजॉय कर, मेरे तो अच्छा खुला। मैं 8 महीने बहुत, मैं ऐसा कोई कबीरा गुनाह नहीं कर बैठा जिस मैं उन्होंने सारी जिंदगी गाना खाते ही रहना, तू डॉलर कमाते ही रहना, डॉलर कमाते ही रहना। डॉलर कमा, मजीद कमा, मेरा मालिक तेन मेरे नालों 4 गुना ज़्यादा देवे। असी कभी किसी होर दी माल ते नज़र रखी नहीं है, लेकिन मेरे तो अच्छो खिलाऊं। ठीक है, साढ़े हुण घर ते बैठे होए दी जी गेट टूगेदर की वीडियो लीक होनी है ना, वो तो अंडरस्टूड है तुसीं कीती है, क्योंकि तुसीं जदों जिस महफिल च साडे नाल बैठे हो तुसीं हर दफ़ा वीडियो वॉइस रिकॉर्ड की है, तो कढ़ के वेख लवो। जो मैं कढ़ांगा फिर यह नहीं कहना कि AI है, क्योंकि मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाल भेजांगा, तो लोग एडे पागल तो है नहीं जिन्हें तो लोगों को समझिया है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टले अपनी लाइव करें, अपना व्लॉग करें। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आपका 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो एज सून एज पॉसिबल पूरा करवा दें, ताकि ईमान भी आ सके। ठीक है, फिर मिलियन करवा दें, उसके बाद आप कीवान की एंट्री करवा लीजिएगा। आपके घर पे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम तो चलो नाम नहीं ले सकते, आपके वो घर पे है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन ये लोगों को लॉलीपॉप देना बंद कर दें
कि चलो आपको नज़र आया कि जी टॉपिक ठंडा हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर आपने सुलह की बात शुरू कर दी, सुलह की बात से आप निकले, फिर आप यहाँ पर आ गए, ये सिल्वर प्ले बटन की ड्रामेबाजी आपने शुरू कर दी। इन चीज़ों से बात आ जाएँ, अपना काम करें, अपना कंटेंट करें, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना डिस्कस करें। करना है तो डायरेक्ट करें, फिर डायरेक्ट। और ये चीज़ वहम निकाल दें ज़हन से कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक एक कॉल है, मेरे पास एक एक जवाब देते हैं, ठीक है, मेरे पास एक एक बददुआ है जो आप मेरे दोस्तों को देते हैं, समझ लगी है। तो मैं वो चीज़ें निकालूंगा ना, मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दूंगा, फिर आप ना इधर कह देंगे ना इधर कह देंगे। और रही बात आसिफ की, आसिफ को मैं बड़ा अच्छा मिलूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी भाई।